गाइज, क्या आप एक नए सीएससी संचालक हैं और अभी तक आपके सीएससी सेंटर पर बैंकिंग का काम नहीं स्टार्ट हो पाया है, यानी आपको भी बैंक बीसी का काम नहीं मिल पाया है, जैसे कि बैंकों का खाता खोलना, पैसे की जमा निकासी करना इत्यादि काम, और साथ में आप अपने सीएससी सेंटर पर आधार सेवा केंद्र का काम भी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यू स्टेप। आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे कि ये सारा काम आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस करना होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, किन किन डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगा। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। गाइज, आपको यहाँ पे कंप्यूटर का स्क्रीन दिखाई पड़ रहा होगा। आप इस तरह से अपना डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लेंगे, क्योंकि आप पहले से सीएससी संचालक हो चुके हैं और आपके पास इसका आईडी पासवर्ड होगा। और जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचेंगे, आपको सर्विस यहाँ से सर्च करना है। तो यहाँ पे आप बैंक का काम करना चाहते हैं तो बैंक लिख करके सर्च करेंगे और नीचे आ जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बैंक मित्रा पोर्टल। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। जिस तरह से आपने सीएससी का रजिस्ट्रेशन किया था उसी प्रकार से आपको यहाँ से बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ आपको सबसे पहले दिखाई पड़ रहा होगा बगल में कि आपसे पूछा जा रहा है क्या आप इंटरेस्टेड हैं बैंकिंग सर्विस के लिए। अगर आप यहाँ से यस करते हैं या नो करते हैं, तो यहाँ पे मैंने अभी डायरेक्टली नो कर दिया है, क्योंकि अभी अगर मान लीजिए आपके आप सिस्टम में इस तरह का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है तो आप कैसे करेंगे। फिर आपको ये पोर्टल पूरी तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे ऑप्शन मिल जा रहा है वीएलई रजिस्ट्रेशन, वीएलई इंफॉर्मेशन अपडेट, वीएलई कमीशन, एप्लीकेंट फॉर एक्सेस बीसी, और यहाँ पे कितने सारे बैंकों का इनके साथ टाई अप है। नीचे सारा ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ जाएगा। स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यहाँ पे बहुत सारे बैंक हैं जो पार्टनर्स में हैं। इनमें से किसी भी बैंक का बीसी आप ले सकते हैं। आपके क्षेत्र में जो बैंक होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से बैंक से आपको अटैच करवाया जाए। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले वीएलई रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपने डिजिटल सेवा पोर्टल लिया उसके पहले ही आपने किसी बैंक का बीसी आप रन कर रहे थे तो आप एग्जिस्टिंग बीसी हैं, यानी आपके पास बीसी तो पहले से था, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट तो आप पहले ही थे, तो आपको नए बीसी की जरूरत नहीं है। उसी बीसी को आप चाहे तो सीएससी में मर्ज कर दें, तो एग्जिस्टिंग में लगा करके सबमिट करके अपने बीसी का केओ कोड जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, आपके सामने ये सारा कुछ पूछा जाएगा कि क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और कंटिन्यू कर देंगे। और फिर डिटेल्स जितना है केओ कोड या आपके बीसी का कोड जो है वो सब कुछ आप यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन बहरहाल आपके पास अभी बीसी नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ से न्यू यूजर पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको सबमिट करना होगा। गाइज, अगर आप नया बीसी सेंटर खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, आपको सबसे पहले बताया जा रहा है कि कैंडिडेट एप्लीकेंट फोटो चाहिए 25 से 50 KB का। आपका खुद का एक पासपोर्ट साइज का फोटो आपको स्कैन करके अपने डेस्कटॉप पे रख लेना है। उसके बाद दूसरा आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे प्रूफ ऑफ आईडी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जो आपको ये साबित कर सके कि आपका नाम क्या है और आपका एड्रेस क्या है। उनमें जो यहाँ पे नाम आपको दिखाई पड़ रहा है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि, इनमें से कोई आपके पास हो। तीसरा आपसे कहा जा रहा है बैंक मित्र सेंटर इनसाइड आउटसाइड फोटो विथ लोकेशन टैग, यानी आपको जियो टैगिंग करके एक फोटो लेना है आपके सेंटर का, जो आपने सीएससी सेंटर खोला डिजिटल सेवा उसके अंदर का एक फोटो और एक बाहर से जो रोड साइड से दिख रहा हो, जहां पे आपको पूरा शो आउट हो रहा हो, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये आपका सीएससी सेंटर है और जो रोड साइड पे हो कि पब्लिक को वहां पे पहुंचने में दिक्कत ना हो, और एक फोटो इनसाइड का। ये दोनों फोटो आपको जियो टैगिंग के साथ ले लेना है, यानी अपने मोबाइल फोन में लोकेशन ऑन करके लेना है और उस फोटो को भी आपके अपने डेस्कटॉप पे रख लेना है। इसके बाद आपके पास सेविंग अकाउंट बैंक कैंसिल चेक, यानी जो भी बैंक आपके पास है प्रेजेंट टाइम में, जिस भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक के चेक को कैंसिल करके आपको लगाना है, क्योंकि उसी बैंक के हिसाब से, क्योंकि आपके लोकल में जो बैंक होगा उसी में आपका खाता होगा और उसी बैंक से आपको बीसी में अटैच करवाया जाएगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाई स्कूल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यानी 10th का कम से कम आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए और वो भी आपको स्कैन करके यहाँ पे रख लेना है, जो कि 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और फिर IIBF सर्टिफिकेशन ओरिजिनल स्कैन्ड डॉक्यूमेंट कॉपी साइज 50 to 100 KB। आपको एक और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बैंकिंग करस्पॉन्डेंट का काम करने के लिए, यानी बीसी का काम करने के लिए एक डिपार्टमेंट है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज के लिए एक IIBF सर्टिफिकेट होता है। वो सर्टिफिकेट आपको लेना होगा। इसके लिए कुछ पैसे आपके कटते हैं आपके खाते से, जिसका रजिस्ट्रेशन आप अपने सीएससी से ही कर सकते हैं और कुछ सीएससी सेंटर पर इसका सेंटर भी होता है। उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा है कि कैसे आप IIBF सर्टिफिकेट पा सकते हैं, कैसे एग्जाम देंगे, कैसे आप क्वालिफाई करेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा।
उस सर्टिफिकेट को भी आपको स्कैन करके यहाँ रख लेना है। और आपको अपना पैन कार्ड भी स्कैन करके यहाँ रख लेना है, जो भी 50 से 100 KB का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC इफ यू वर्किंग एनीवेयर देन ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट कॉपी रिक्वायर्ड साइज 50 to 100 KB। फिर आपके पास एक NOC होना चाहिए, जैसे आप कहीं और काम कर रहे हो तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा। मान लीजिए अगर आप किसी बैंक के BC के रूप में काम कर रहे हैं और उसको छोड़ के आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं तो वहाँ से आपको NOC भी लाना होगा कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपसे। तो इतनी सारे डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और गाइस इनके अलावा एक और डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो कि वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन जैसे ही अप्रूवल हो जाएगा आपको उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। आपको अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा अपने क्षेत्र में। आपको अपने क्षेत्र के थाने से एक पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा, जो कि SP ऑफिस यानी कि जिला के SP ऑफिस से जिसका वेरिफिकेशन होता है, और थाने पे आकर इसका वेरिफिकेशन करके कंप्लीट आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। और उसमें ये मेंशन किया जाता है कि आपके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही या कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है, और इसका एक प्रमाण पत्र होता है। CSC को या किसी भी बैंक को ये लेना होता है आपसे, क्योंकि RBI का ये गाइडलाइन है कि जब भी कोई भी व्यक्ति BC का काम करेगा, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट का काम करेगा, तो उनके पास यह प्रमाण पत्र होना जरूरी है। क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति को तो BC का काम नहीं दे सकते हो ना, जिसके ऊपर खुद ही कुछ धाराएं, कुछ मुकदमा चल रहा हो, वो खुद ही क्राइम कर रहा हो। तो अगर ऐसा व्यक्ति रहेगा कोई, तो कोई भी आपके पास जब पैसे निकालने के लिए आएगा तो आप अंगूठा लगवाएंगे 10,000 का, उसको कैश दे देंगे 5,000, उसको बताएंगे भी नहीं कि मैंने 10,000 तुम्हारे खाते से निकाल लिया। इट मीन्स ओवरऑल ये इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाता है कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं अथवा नहीं हैं। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन भी लगेगा 100%, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका अप्रूवल होने लगेगा आपको कहा जाएगा कि पुलिस वेरिफिकेशन सबमिट कर दो। तो गाइस अगर पुलिस वेरिफिकेशन आप बनवाना चाहते हो तो इसके लिए अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो आपको गाइड कर सकता हूं। आप अपने मोबाइल फोन में UP कॉप एक एप्लीकेशन होता है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें सर्टिफिकेट में जाकर के अप्लाई कर दीजिए। केवल 50 रुपये आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा, और उसके बाद कुछ दिन का प्रोसेसिंग होगा। आपके पास खुद वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा। आपके नियर जो थाना होगा उस थाने पे हो सकता है आपको एक दिन जाना पड़े, या कोई आपके पास खुद वेरिफिकेशन करने के लिए आ जाए, और विद इन 10 to 15 डेज आपको ये सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा UP कॉप के थ्रू, और इसे आप पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कहेंगे, और उसकी भी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो गाइज यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा और पूरा एप्लीकेशन भर देंगे आप। जिन जिन डॉक्यूमेंट को मैंने बताया उन सबको अटैच करके सबमिट कर देना होगा, और फिर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, और कुछ दिन में आपका BC पॉइंट अप्रूव हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मैंने चूंकि थंबनेल में आपको बताया था कि मैं इसमें आपको गाइड करूंगा कि आधार सेवा केंद्र भी अगर आप खोलना चाहें तो आप कैसे खोल सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्रेजेंट टाइम में CSC की तरफ से केवल आधार सेवा केंद्र में CSC UCL का काम दिया जा रहा है। यानी कि एक ऑनलाइन क्लाइंट सॉफ्टवेयर आपको दिया जाता है जिसपे केवल डेमोग्राफिक डेटा अपडेट करने का प्राविधान है। यानी कि आप किसी भी व्यक्ति के नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग इत्यादि में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि उनके जो डाटा है उनका आधार में, उनमें आपको परिवर्तन करने का यानी आधार सुधार का काम आपको CSC की तरफ से दिया जा रहा है। उसकी गाइडलाइन ये है कि आपके पास CSC होना चाहिए, बैंक BC होना चाहिए। तो जो मैंने अभी आपको बताया, जब तक आप BC नहीं कर लेंगे, जब तक आप बैंकिंग करस्पॉन्डेंट का काम नहीं कर लेंगे अपने यहाँ, तब तक आपको UCL का काम यानी कि आधार सेवा केंद्र का काम नहीं मिलेगा। तो अगर आपने CSC डिजिटल सेवा केंद्र ओपन कर लिया है तो आप BC के लिए अप्लाई कर दीजिए। और CSC का अगर आप आधार सेवा सेंटर यानी कि CSC UCL में भी आप काम करना चाहते हैं तो आप NSEIT का सर्टिफिकेट अपना अप्लाई करके और उसको भी पास कर लीजिए। ये आधार NSEIT का सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जैसे कि बैंकिंग का काम करने के लिए आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, वैसे ही आधार का काम करने के लिए आपके पास NSEIT का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। NSEIT सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आपने आधार संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त कर ली हैं। आपसे एक परीक्षा लिया जाता है जो कि ऑनलाइन परीक्षा होता है। आपके क्षेत्र के किसी भी शहर में, बड़े शहर में इसका एग्जाम सेंटर प्रत्येक दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें वैकेंट सीट के आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज अगर आप आवेदन करेंगे तो 10-5 दिन के अंदर ही आपको सीट खाली मिल जाएगा। आप आवेदन कर लीजिए NSEIT एग्जाम के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि किस वेबसाइट पे अप्लाई करना है। आप यहाँ देख सकते हैं, इस पोर्टल पे जाकर के आप अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई कैसे करना है
पूरी प्रक्रिया क्या है उसका भी वीडियो है मेरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो भी पूरा देख सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना है और NSERT सर्टिफिकेट आपको कैसे मिल पाएगा। तो NSERT सर्टिफिकेट आप ले लेंगे और उसके बाद आप फिर CSC UCL के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अभी दिसंबर से रजिस्ट्रेशन दोबारा से CSC UCL रजिस्ट्रेशन 2.0 स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद आप कंप्लीट आवेदन कर देंगे CSC UCL के लिए। इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा एक स्टैटिक IP की। स्टैटिक IP का मतलब होता है एक कांस्टेंट IP एड्रेस आपके सिस्टम का, आपके लैपटॉप का, जो एक इंटरनेट से आपका लैपटॉप जिस इंटरनेट से कनेक्ट हो उसी इंटरनेट से बार बार आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। वो IP आपको UIDAI को यानी कि CSC के माध्यम से UIDAI को देना होगा। उस IP का सिर्फ इतना मतलब होता है कि उसको परमिशन दे दिया जाता है UIDAI के सर्वर को एक्सेस करने के लिए और उसी IP से आप एक्सेस करके आधार अपडेट करने का काम कर पाते हैं। तो IP एड्रेस आपको कैसे मिलेगा, ये आप अपने लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनसे बोलेंगे कि सर मेरे ब्रॉडबैंड के साथ मुझे IP एड्रेस चाहिए जो कि स्टैटिक हो, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे और उसी IP एड्रेस के थ्रू आपको फिर CSC UCL का काम भी मिल जाएगा कुछ दिन में। इसके लिए भी मेरा एक दूसरा वीडियो है कि CSC UCL में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा CSC UCL का, उस टाइम पे मेरा एक नया वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक कंप्लीट गाइड करूंगा कि कैसे आप UCL का रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे आपको मिलेगा, CSC UCL में काम कैसे करना है। तमाम सारे वीडियोस मेरे इसी चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उन सबको देख करके ट्रेनिंग ले सकते हैं, काम कैसे करना है, कैसे काम करें, काम करने का टाइम क्या है, पूरा आधार अपडेट कैसे करना है, सारी प्रक्रिया मैंने कई कस्टमर का करके दिखाया है ऑनलाइन, जो कि आप देख करके ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपना भी काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा किसी और टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।